बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोड़ों में ग्रीस का ख़त्म हो जाना उम्र के हिसाब से 60 साल के बाद जाके अक्सर लोगों में ये देखा गया है। और आजकल तो नौजवानों में भी ये है, चेक करवाते हैं तो जोड़ों में ग्रीस ख़त्म हो जाती है। ख़ास जो घुटने होते हैं इनमें दर्द होना शुरू हो जाती है, इनमें सोजिश आ जाया करती है। और इलाज करने वाले अक्सर यही कहते हैं कि अब ग्रीस का यहाँ पे पैदा करना मुश्किल हो गया है। आजकल तो मैंने सुना है, पता नहीं इसमें सदाकत है कि नहीं, कि घुटनों के कुछ हिस्से को वो सर्जरी करके कुछ इनमें कुछ चीज़ें डाल रहे हैं, ग्रीस या जैसे भी कोई लिक्विड, लेकिन उसका मुझे पता नहीं है। ये बहरहाल आज का बहुत बड़ा मसला है, जोड़ों में ग्रीस का ख़त्म हो जाना। ये क्यों ख़त्म होती है या कम होती है, पहले इस पे बात करते हैं। एक तो मैंने अर्ज़ की कि 60 साल की उम्र को जब बंदा जाता है तो उसके मजाज में खुश्की पैदा हो जाया करती है। खुश्की की वजह से जो ग्रीस होती है, चूँकि रतूबत होती है और खुश्की जो है ये रतूबत को ख़त्म करती है, तो 60 साल के बाद जाके खुश्की जब जिस्म में पैदा होती है तो ज़ाहिर बात है वो रतूबत ने ख़त्म होना ही होता है, जो या कम होना होता है। और जो नौजवानों का मसला है उनमें अक्सर जो लोग बैठे रहते हैं कुर्सी पे, जो वर्क नहीं करते, उनके जोड़ों में भी ग्रीस कम हो जाया करती है। चूँकि किसी भी काम को जब आप किसी भी मशीनरी को हरकत में नहीं लाएंगे तो उसके कुछ पुर्जे ऐसे होंगे जो खड़े खड़े सुकून करते करते वो ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह इंसान के जो घुटने हैं, जोड़ हैं, इनको जो हरकत नहीं देते, लोग बेड पे लेटे रहते हैं या काम बिल्कुल नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, उनके जोड़ों में भी वो रतूबत खुश्क हो जाती है। चूँकि पैदा होने का जो सिस्टम होता है वो सुस्त हो जाता है, जिसने ग्रीस को पैदा करना होता है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाया करती है। और बहुत से नौजवान जो हैं वो बहुत ज़्यादा वज़न उठाने वाला काम करते हैं। वज़न उठाने की वजह से भी रतूबत जो है ये खुश्क हो जाती है। और लेडीज़ जो मेरी बहनें हैं उनमें तुरश चीज़ें खाने का बड़ा शौक़ होता है, और जो तुरशी होती है, तुरश ग़िज़ाएँ होती हैं, वो खुश्की पैदा करती हैं। चूँकि उनमें एसिड होता है, यानी तेज़ाब होता है। हर तेज़ाब जो होता है वो तुरश होता है, और हर तुरशी जो है वो रतूबत को खुश्क करके जमा देती है। जिस तरह दूध में तुरश चीज़, लेमन या उसको दही लगा के आप देख सकते हैं कि वो जम जाता है, उसकी दही बन जाती है, और वो सारा दही जो होता है वो खट्टा होता है। और वो तेज़ाबियत की तरफ अगर ज़्यादा बंदा इस्तेमाल करे तुरश चीज़ें को तो वो तेज़ाब बन जाता है, और जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड की कल मैंने एक वीडियो बनाई, लोगों ने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ये भी कहा कि हार्ट का यूरिक एसिड के साथ क्या लेना देना है। तो हार्ट का यही लेना देना है कि चूँकि यूरिक एसिड तेज़ाब होता है, एसिड आप समझ चुके होंगे कि एसिड जिस चीज़ के साथ भी आए उसका मतलब होता है तेज़ाब। यूरिक एसिड एक तेज़ाब की किस्म है, और तेज़ाब जो होता है वो हर चीज़ को खुश्क करके शलिंग कर देता है। जो ब्लड के अंदर जो हार्ट की नालियाँ जो होती हैं, जो खून दे रही होती हैं बजाते खुद हार्ट को, वो शलिंग हो के तंग हो जाती हैं, जिससे हार्ट अटैक हो जाता है। एक तो वो पिछली बात मैंने थोड़ी वजाहत कर दी। यूरिक एसिड की वजह से दर्दें होना शुरू हो जाती हैं, तो यूरिक एसिड में भी रतूबतें ही खुश्क हुआ करती हैं। जिन लोगों का एक इसका थोड़ा टेस्ट करवा लिया करें, बेशक अगर आपने मुकम्मल तस्दीक चाहते हैं आप इस बात की या अपने इस ग्रीस की, वैसे ही जो किसी ने आपको कह दिया कि आपके जोड़ों की ग्रीस ख़त्म हो गई है, तो हो सकता है ऐसे ही हो। सोजिश तभी होती है जब ग्रीस ख़त्म होती है या कम होती है, या दर्दें अक्सर इस वजह से हुआ करती हैं। तो आपने अगर टेस्ट करवाना हो तो अपने ब्लड का पीएच का लेवल टेस्ट करवाया करें। अगर वो 7 से कम हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपके ब्लड में तेज़ाब की ज़्यादती हो चुकी है, जिसकी वजह से ग्रीस जो है वो कम हो चुकी होगी या ख़त्म हो चुकी होगी। तो हमने पीएच के लेवल को बढ़ाना है, 7 पे लाना है, या 7.2, 3, 4 या 8 तक ले जाना है, जिससे जिस्म में रतूबत बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। 7 पे आके, 7.2 या 3 पे आके ही काफ़ी हद तक ग्रीस पैदा हो जाया करती है। इसके लिए आपको जो एसिड वाली चीज़ें हैं, जो तुरश चीज़ें हैं, वो बंद करना पड़ेंगी। और मैं आपको सही बात बताऊं कि इसका नुस्खा जो भी आपको बताते हैं लोग,
اصل بہت کم، شاید ہی میں نے تو نہیں دیکھا کسی نے بتایا ہو یوٹیوب چینل پہ. اگر اسی طرح ہی میری 50 سال عمر ہو گئی ہے اور 2002 سے میں پریکٹس کر رہا ہوں، اتنے لمبے عرصے کے دوران جا کے مجھے اس طرح کی چیزیں جب ملتی ہیں تو میں ایک مشترکہ طور پہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی بندہ جو ہے جس کا روزی روٹی کا سارا سلسلہ اس کے دواخانے کے ساتھ منسلک ہو، جس کے ساتھ بھی منسلک ہو، وہ اپنا جو سینے کے راز ہوتے ہیں وہ بہت کم لوگ آگے دیتے ہیں. تو جو سمپل نسخہ ہے وہ تو میں آپ کے گوش گزار کر دوں گا، اس کو کوئی 7 ڈے استعمال کر کے دیکھ لیں. اور کچھ ایسے نسخے پیچیدہ ہوتے ہیں جن کو بنانا مشکل ہوتا ہے. بظاہر یہ گریس ہے، عام سی چیز ہے، اس کا نسخہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں، ویڈیو وائرل ہو جائے گی، بہت سے لوگ مجھے شاباش دیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا نسخہ ایک پیچیدہ ایک پروسیس ہے جس کے تحت اس کو گزار کے پھر بنانا ہوتا ہے. پہلے نمبر پہ جڑی بوٹیاں بہت مشکل سے اصلی حالت میں آج کل مل رہی ہیں، یا تو وہ ایکسپائر ہیں، 10 سال سے پنساریوں کے پاس پڑی ہوئی ہوتی ہیں، بندہ جاتا ہے وہ لے لیتے ہیں خالص سمجھ کے، اس کے بھی اثرات نہیں ہوتے. اور کچھ جڑی بوٹیاں عام بندے کو پتہ نہیں ہوتا، وہ خریدتا ہے، کچھ دینے والا اس کو کچھ دے دیتا ہے، اس کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. اس کے لیے اگر آپ کے علاقے میں، شہر میں کوئی نظریہ مفردزا کے حکیم صاحب ہیں تو ان سے شدید جدید کا ایک نسخہ ہے، شدید جدید خاص، وہ لے لیں، اور اکسیر 565، یہ 2 چیزیں لے لیں، وہی آپ کو اس کا طریقہ استعمال بتا دیں گے. بجائے آپ مشقت کریں گے، یہ سستا سا ہے، اتنا مہنگا نہیں ہوگا. اس کی ہفتے کے زیادہ سے زیادہ 1000 روپے لیں گے آپ سے. وہ لے لیں، میرے ساتھ بے شک رابطہ رکھیں. ساتھ غذائی علاج جو ہے وہ ترش چیزیں مکمل طور پہ بند کریں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلدی فائدہ ہوگا. حکیم احسان اللہ وڑیچ ہوں، فاضل طب و جراحت ہوں. 0345659581 میرا واٹس ایپ اور کال نمبر ہے. اگر کوئی بندہ مجھ سے یہ نسخہ منگوانا چاہے تو اس کی 3500 روپے ایک مہینے کی قیمت ہے، آپ بذریعہ پارسل منگوا سکتے ہیں.